अल इन्डिया प्लान्टेसन वर्कर्स फेडरेसनको 2 दिवसीय सम्मेलन आजदेखि दार्जिलिङको जिमखाना भवनमा सुरु भयो। यस सम्मेलनमा केरला, त्रिपुरा साथै देशका अन्य भागहरूबाट वामपन्थी नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ। आज प्रथममा यस सम्मेलनलाई केन्द्र गरेर दार्जिलिङ रेलवे स्टेसन परिसरदेखि एक र्याली पनि निकालिएको थियो। दार्जिलिङबाटै आजभन्दा 50 वर्ष अघि अर्थात् 1972मा स्थापना भएको अल इन्डिया प्लान्टेसन वर्कर्स फेडरेसनको यस सम्मेलनमा चिया श्रमिकहरूले भोगिरहेका विविध समस्याहरूमाथि व्यापक चर्चा परिचर्चा गरेको थियो। और ये जो तमाम प्लांटेशन इंडस्ट्री है और ये जो दार्जिलिंग का आम जनता और मजदूर भाई है, ये लोग हमारा दिल में है। ये हमारा बंगाल का रानी है। हम लोग कहते हैं मुकुट जैसा है। तो दार्जिलिंग हिल आज तमाम हिंदुस्तान से प्लांटेशन वर्कर लोग इधर आए हैं, क्योंकि ऑल इंडिया प्लांटेशन फेडरेशंस का ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो 50 इयर्स जुबली कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेशन आज हो रहा है। तो इसमें जो फीलिंग्स है कि आज आज़ादी का बाद भी 75 साल हो गए, तब भी प्लांटेशन वर्कर का जो समस्या है, मिनिमम वेज का समस्या, लैंड का समस्या और गरीबी का समस्या है, जो चीज़ का भाव बढ़ता है मजदूरी नहीं बढ़ता है, ये जो समस्या है ये लेकर हम लोग आलोचना करेंगे 2 दिन। और इधर से तमाम हिंदुस्तान में जो प्लांटेशन वर्कर है वो लोग को लेकर आंदोलन होगा, इसका प्लानिंग भी हम लोग करेंगे। इसीलिए सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं। दादा, जैसे कि दार्जिलिंग या बंगाल में मिनिमम वेजेस स्पेशली दार्जिलिंग में अब तक लागू नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, गवर्नमेंट बहुत बार कमेटी बनाया, कमेटी का सुपारिश भी हुआ है। आज 4-5 साल मिनिमम वेज कमेटी का जो रिकमेंडेशन वो लागू नहीं हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। ये तो मजदूर का साथ जब पूरा बेईमानी हो रहा है। जो कमेटी बना था, जो सरकार कमेटी बनाया और सरकार वही कमेटी का जो सुपारिश है वो सुपारिश वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आज जो प्लांटेशन का जो जॉइंट फोरम का तरफ से आज जो मूवमेंट हो रहा है, इधर C2 का भी इम्पोर्टेंट रोल है। और तमाम चाहे जो इंडस्ट्री है बंगाल में और दार्जिलिंग में, पहाड़ में जो टी बागान है, जो मजदूर भाई लोग हैं, ये लोग भी आज लड़ाई करते हैं। और बोनस के लिए कितना लड़ाई करना पड़ता है, लेकिन आज चाय बागान में जो प्रॉफिट आता है और चाय बागान का जो मार्केट है, दार्जिलिंग टी का जो मार्केट है, वो तो तमाम हिंदुस्तान नहीं तमाम दुनिया में मार्केट है और ह्यूज प्रॉफिट ये लोग अर्न करते हैं। लेकिन मजदूर का उनका जो हिस्सा है ये लोग नहीं दे रहा है। ज़मीन का जो हिस्सा है, पट्टा का जो देने का बात है, वो भी नहीं दे रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग को लड़ाई करना होगा, हम लोग को आलोचना करना पड़ेगा। सर, आप तो सर इतने तीन डेकेड हो गया, अभी नया गवर्नमेंट आया हुआ, तो इस आप लोग तो हमेशा बोलते हैं लेकिन अभी तक कोई फॉलो अप नहीं हुआ, तो इसके बारे में क्या कहें? नहीं, आज देखिए, ये जो 10-11 साल चल रहा है, उसका पहले चाय बागान में जो उसका आगे जो प्रॉब्लम था वो हल करने के लिए घर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी देने का बात है, पानी का देने का बात था, जो हर जो एम्प्लॉय का घर देने का बात था, जो उनका जो ट्रीटमेंट का, जो अस्पताल का डेवलपमेंट का बात था, ये सब लेकर हम लोग लड़ाई किया। लेकिन तब प्लांटेशन वर्कर का जो हिस्सा था, जो वेज का साथ जो बेनिफिट वो भी मिलता था। लेकिन आज मालिक लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से खाद्य सुरक्षा आइन का जो चावल गेहूँ मिल रहा है, तो इसके बाद वर्कर लोग का जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मैनेजमेंट का तरफ से जो हिस्सा देने का बात था, वो बेनिफिट नहीं दे रहा है।
वेज तो कम से कम 400-450 रुपया होना चाहिए। प्लांटेशन में आज 400-450 500 रुपया पर डे वेज होना चाहिए। आज 210 रुपया 500 रुपया उसको मिल रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। आज हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, कैसा मजदूर लोग जिएंगे? इसीलिए लड़ाई जोरदार होगा। जैसे पहाड़ में जो अभी लागू हुआ है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि जो टी गार्डन है उसको होम स्टे में भी कन्वर्ट किया जाए, सर्टेन पोर्शन 20%, तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, जो भी करना है मजदूर लोग का लेकर आलोचना करके करना है, क्योंकि इसका पीछे कॉरपोरेट का फ़ायदा ज़्यादा है, मैनेजमेंट का फ़ायदा ज़्यादा है, मजदूर का फ़ायदा क्या आएगा ये सोचना पड़ेगा। जो प्लांटेशन में जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो मैनेजमेंट का फ़ायदा के लिए सरकार सोचता है, लेकिन वर्कर का फ़ायदा के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचता है। हमारा बात है जो भी डेवलपमेंट करना है तो वर्कर को बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, उसका डेवलपमेंट, उसका जो मांग है वो पहले पूरा करना पड़ेगा। तो होम स्टे जो हो फ़ायदा मैनेजमेंट को मिलेगा, लेकिन वर्कर लोग को क्या मिलेगा? जो बात आप लोग कहते हैं जो होम स्टे तो ठीक है, लेकिन इसमें फ़ायदा मजदूर का क्या मिलेगा? टी गार्डन का वर्कर का जो लाइफ, जो उनका जो परिस्थिति में वो लोग हैं, उनका जीवन यात्रा का विकास होगा, उन्नति होगा, ये तो नहीं हो रहा है। असली बात तो ये है, जो बेनिफिट होता है वो प्लांटेशन का मैनेजमेंट को होता है। सीटू का जनरल सेक्रेटरी बंगाल का अनादी साहू, एक्स लेबर मिनिस्टर। अच्छा, ये जो आज ये कार्यक्रम हुआ है जिमखाना में, उनके बारे में थोड़ा जानकारी करें, क्या है एक्चुअली? दिस इज़ द 10th कॉन्फ्रेंस जो है, 10वां सम्मेलन हो रहा है, सर्वभारतीय जातीय कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन। मतलब हमारे देश की जितने भी चाय, कॉफ़ी, रबर, कार्डामम जो उद्योग है, वहाँ की जो वर्कर कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूनियन है, उन सब की एक फेडरेशन है, प्लेटफॉर्म, उसका ही कॉन्फ्रेंस। बात इस जगह पर है कि 72 साल में, आज से 50 साल आगे, इस दार्जिलिंग से ही मजदूरों का जो हाल हकीकत को परिवर्तन करने के लिए सबको एक जगह पर आना होगा। और हम संविधान के अनुसार हमारे जो राइट्स है, हमारे जो लेबर राइट्स है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, राइट्स ऑफ द वर्कर, राइट ऑफ द सिटीजन जो है, उसको लेने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बीते 50 साल हमने ये लेके काम किए और आज 10वां सम्मेलन में हम दार्जिलिंग में ही यहाँ पर है। वी आर वेरी ग्लैड दैट ऑल सेक्शन ऑफ द दार्जिलिंग town, Darjeeling municipality, the tea garden trade unions, the political parties, the municipality representatives who are now in the municipality Darjeeling, all have welcomed us. अच्छा, कहाँ से आया है? कहाँ से? Our the delegates representative came from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Tripura, Assam, Bengal, and all plantation states. कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेड यूनियन को बोला है? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेड यूनियन नहीं है। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लांटेशन वर्कर्स। सो एवरी पर्सन हु वांट कि चाय बागान का, कॉफ़ी बागान का, रबर बागान का मजदूर का हित हो, ये प्लांटेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, सब कोई आके यहाँ जुटते हैं। और आज जब हम यहाँ पर आए तो हमारा मेन मोटो है कि अगर दार्जिलिंग का टी को सम्मान जो है, गरिमा जो है, उनको अगर हम रक्षा नहीं कर पाते हैं तो भारतवर्ष का टी का कोई इज्जत नहीं होते हैं, वेट नहीं होते हैं। जबकि आज के दिन में दार्जिलिंग चाय वर्कर्स की हाल हकीकत बहुत ही ख़राब है और दार्जिलिंग टी गार्डन्स की लैंड को ग्रैब किया जाने की गवर्नमेंट को पॉलिसी ले रहा है। 15% ऑफ द लैंड ऑफ टी गार्डन बंगाल असेंबली में पास हो गया है। ये हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा थ्रेट है, दार्जिलिंग के एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा थ्रेट है। हमें लैंड राइट्स का, हमारे मिनिमम वेज की, हमारे एडुकेशन के लिए, हमारे जो हेल्थ की राइट्स है, इनके लिए ये हमें एक नेशनल चार्टर, एक नेशनल फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। देश की और कई फेडरेशन है प्लांटेशन में, लोकल यूनियन, ट्रेड यूनियन भी है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का अपना जो ये है प्रोग्राम है, उनका विज़न है। लेकिन जहाँ तक बोला जाए कि प्लांटेशन इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट
pioneer industry for the civilization and for the industrialization of our country since colonial era. तो आज जब हम यहाँ दार्जिलिंग में आए 2 दिन के लिए, तो तमाम डेलीगेट की चर्चा होगी कि आज 75 साल आज़ादी के बाद हमें मज़दूरों को, प्लांटेशन मज़दूरों को कौन सा मुद्दा लेके उठना चाहिए, जैसे कि हम हमारी इंडस्ट्री को सेव कर पाए, उसको और आगे बढ़ा पाए, हमारे क्लाइमेट के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है उसको हम ठीक कर पाए, हमारे यूनिटी के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है, जो हमारे सोसाइटी के हार्मनी के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है उसको हम कैसे संभालें और हमारे अपना जो मजदूर का हक है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। प्लांटेशन के भीतर जो लैंड है, दिस इज द एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ द वर्कर्स। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने स्वीकार किया। एक सो द लैंड राइट्स टू द प्लांटेशन सोसाइटी is to be given by Government of India, by the concerned state government, Assam हो, त्रिपुरा हो, इंडिया हो। 1 नंबर। 2 नंबर, the minimum wage to be ensured, that standing committee has given the report. The Assam government, the Bengal government, they are trying, they have been compelled by our joint movement, but they are not clear. So the 3 plantation state, Kerala, कर्नाटक, तमिलनाडु की गवर्नमेंट वहाँ पर मोर देन 400 रुपीज़ वेज इम्प्लीमेंट कर दिया है, वहाँ से कोई माइग्रेट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की आसाम की बीजेपी गवर्नमेंट बोलिए या कुछ भी बंगाल की जो तृणमूल गवर्नमेंट बोलिए, इन्होंने मालिक लोगों को इतने डरता है और मालिक लोगों का बात सही चलते हैं, जिसके चलते अभी भी यहाँ 200 के आसपास तो आप लोग अभी तक क्या हमारे ये है कि देखिए गवर्नमेंट जिसका भी हो, हमारे मिनिमम वेज हम लेंगे ही, हम लेंगे ही। हम गवर्नमेंट को फोर्स किया कमेटी बनाने के लिए, उसका प्रोसेस लेने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने ढीलापन चल रहा है तो हमें क्या करना है, हम करके हम उस रास्ता पर चलेंगे। लैंड राइट्स हम लेंगे ही, हमारी इंडस्ट्री को हम सेव करेंगे ही, हमारे लैंड को हम ग्रैब करने किसी हालत पर देंगे ही नहीं। हमारे जो एनक्लेवमेंट है, जो एनस्लेवमेंट है टी गार्डन की या प्लांटेशन की, उसको हम छोड़ाएंगे। इसमें ये चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है कि 15 to 20% नो विल नॉट अलाउ, नो वेयर द लोकल बना रहा है। नहीं। आपका दार्जिलिंग में ही कई जगह पर आए थे, डीएम डीएलआरओ सब आए थे, लेकिन हटा दिया सोसाइटी का आदमी। We salute them, we congratulate them. Save your land fast, otherwise Darjeeling will be lost. थैंक यू। Okay. उन लोग अपने आप आए कि आप लोग उनको इनविटेशन दिए थे? नहीं, सब कोई सुन के आए हैं। In general, we have given the invitation to all. तो दार्जिलिंग प्लांटेशन तराई प्लांटेशन यूनियन जो अनित थापा का पार्टी का है, उनको आज इनविटेशन नहीं था, वो नहीं दिखाई दिया क्या? नहीं, सभी पार्टी का तो कोई पार्टी को हम लोग नहीं किया है, ट्रेड यूनियन को किया है, सभी ट्रेड यूनियन लोग को भी आपने बताया था? हाँ, सबको एक साथ तो हम लोग लड़ते भी है, एक साथ मीटिंग भी करते हैं। अनित थापा जी का जो ट्रेड यूनियन है, एक ही साथ हम लोग काम करते हैं। गोरखा, उनका कोई एंगेजमेंट है, शेड्यूल है, होगा। गोरखा भवन में हम लोग बीते सितंबर महीना का, बीते साल 10 सितंबर, वी ऑल ट्रेड यूनियन ऑफ बंगाल मेट हेयर। सो ट्रेड यूनियन का डायनामिक्स है, ट्रेड यूनियन का मुद्दा है कि वर्कर का अगर एक जगह पर ना लाए तो हम अलग थलग होके कोई असली अच्छा फ्रॉम लॉन्ग टाइम आज विशेष गरी यहाँ अल इन्डिया विशेषमा जुन एउटा अल इन्डिया फेडरेसनको एउटा 50औं वर्षगाँठ जुन सिआइटीको यसमा हाम्रो पहाडको जति पनि ट्रेड युनियनहरू छ, रेजिस्टर्ड युनियनहरू, उहाँहरू सबैलाई यसमा निमन्त्रणा गरिएको थियो, साथै हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई पनि निमन्त्रणा। त्यसले गर्दामा हामीलाई आयौँ। र यसको विशेष गरी उद्देश्य चाहिँ के हो भने पहाडमा जुन प्रकारको अहिले श्रमिकहरूमाथि शोषण छ, मालिक पक्षको जुन शोषण छ, अत्याचार छ, अनि सरकारले पनि अनदेखि गरिरहेको छ, यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर अब यो के अरे आउने जुन चिया श्रमिकहरूको निम्ति चाहिँ हामी समग्र युनियनहरू एक ठाउँमा आएर, एक मञ्चमा आएर चाहिँ हामीले अब यसको लागि हामीले अगाडि कार्यक्रम गर्नुपर्छ र श्रमिकहरूको निम्ति गर्नुपर्छ भन्ने मतलब हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विशेष यसको सन्देश जानुभएको छ। र यसका साथसाथै आज हामी हाम्रो हित तराई चियाबारी श्रमिक सङ्घको पक्षबाट र अहिलेसम्म पहाडमा जति पनि चिया श्रमिक आन्दोलनमा
चिया श्रमिकहरूको निम्ति जुन पनि आन्दोलन गरियो 1955 सालदेखि लिएर अहिलेसम्म र त्यो आन्दोलनहरूमा एउटा आन्दोलन भएको थियो हाम्रो चुङथुङ टी एस्टेटमा जो चिया बगानको मालिकले जुन प्रकारको शोषण गर्यो श्रमिकहरूमाथि जुन प्रकारको अत्याचार गरिरहेको थियो र त्यो अत्याचार सहन गर्न नसकेर उहाँले एउटा सुसाइड नोट लेखेर उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको थियो। यो एउटा एकदमै हाम्रो श्रमिकहरूको निम्ति त्यो दिनको एउटा कालो दिन थियो र हामी आज चाहिँ हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक सङ्घको पक्षबाट हामीले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानलाई एउटा पत्रचार गरेका छौँ कि हामीलाई उहाँको स्वर्गीय बिआर देवानको हामी एउटा दार्जिलिङमा श्रमिक आन्दोलनको प्रणेता हाम्रो बिआर देवानको स्ट्याचु बनाउनको लागि आज हामीले चेयरम्यान हाम्रो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान सम्माननीय रितेश पोथेज्यूलाई पनि एउटा पत्र व्यवहार गरेको यो दार्जिलिङ सहरमा बनाउने हजुर दार्जिलिङ सहरभित्र